हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है वो बहुत ही अच्छी है। क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर रहा है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें दिया गया है कि जो हमारे पास टी है ना, लीनियर ऑपरेटर है C7 से C7 डन। साथ में हमें दिया गया है कि जो हमारे पास 2 3 5 है उसकी क्या है, आइगन वैल्यू है। देन हमें डिफाइन किया गया है डब्लू में वो सारे वेक्टर हैं C7 के जहाँ हमारे पास t माइनस 5i की पावर k v इक्वल टू 0। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि W हमारे पास है, आइगन स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वैल्यू 5। उसके बाद हमें देखो क्या दिया गया है कि t माइनस 5i स्केयर t माइनस 3i स्केयर t माइनस 5i स्केयर इक्वल टू 0। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एनालिटिकल पॉलिनोमियल है। उसके बाद हमें कुछ ऑप्शन दिए गए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या और हम क्या क्या उससे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो ये कंडीशन दी हुई है t माइनस 2i स्केयर t माइनस 3i स्केयर t माइनस 5i स्केयर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम एनालिटिकल पॉलिनोमियल बनाएं तो हमारे पास एनालिटिकल पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी x माइनस 2i स्केयर एंड x माइनस 3 स्केयर एंड x माइनस 5 स्केयर। तो देखिए, ये हमारे पास क्या बन गई, एनालिटिकल पॉलिनोमियल बन गई हमारे पास a की, या हम t की बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से पॉसिबिलिटी निकाल लूँ, मेरे को पता है कि जो हमारे पास एनालिटिकल पॉलिनोमियल है उसके जो फैक्टर होते हैं वही हमारे पास क्या बनते हैं, मिनिमल के, मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल बन सकते हैं। तो मैं यहाँ से अगर मिनिमल बनाना चाहूँ तो हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे बनेगी। देखिए, एक बात यहाँ पे नोटिस करने की है कि हमारे पास 2 3 5 आइगन वैल्यू दी गई है। ठीक है ना, 2 3 5 आइगन वैल्यू दी गई है और हमारे पास जो एनालिटिकल पॉलिनोमियल में भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2 3 और 5 आ रहा है। इट मीन्स जो हमारे पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ना, उसके अंदर सिर्फ x माइनस 2 x माइनस 3 एंड x माइनस 5 टाइप के ही फैक्टर आएंगे, क्योंकि हमें ये क्या दिया है, एनालिटिकल पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल है ना वो एनालिटिकल को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो इट मीन्स जो हमारे पास फैक्टर आएंगे ना मिनिमल पॉलिनोमियल में, वो इसी टाइप के आएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 एंड x माइनस 5। अब एक बात देखिए, तो यहाँ पे मेरे को a b c मैंने कंसीडर करके चलो, क्योंकि मेरे को पता है ना कि मैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट पावर ले सकता हूँ। और a b c कहाँ तक मैक्सिमम वेरी कर सकते हैं, a b c मेरे को पता है कि वो 2 से लेके 1 तक वेरी करेंगे, क्योंकि हर फैक्टर कम से कम एक बार तो आना है, क्योंकि वो हमारे पास क्या आइगन वैल्यू दे रखी है 2 3 5। ठीक है, इसलिए एक बार तो पक्का आना ही है फैक्टर। और मैक्सिमम पावर a b c की वो हमारे पास कहाँ से जा सकती है, 1 से लेके 2 तक। चलो, यहाँ से तो हमें ये पता चला। उसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ से करेक्टरिस्टिक की पॉसिबिलिटी बनाऊँ तो हमारे पास क्या बनेंगे बताओ। अगर हम बनाना चाहें c ऑफ a x या c ऑफ t, a और t हमारे पास सिमिलर मैट्रिक्स है, मतलब जो हमारे पास t की मैट्रिक्स बनेगी वो मैंने a कंसिडर की है। तो देखिए वो क्या बनेगी, x माइनस 2 की पावर, यहाँ पे मैं कुछ और कंसिडर कर लेता हूँ जैसे अल्फ़ा, एंड x माइनस 3 की पावर बीटा एंड x माइनस 5 की पावर गामा। अब एक बात देखिए कि ये अल्फ़ा बीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा, पहली बात तो इनका सम कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का सम 7 आएगा, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स है वो 7 क्रॉस 7 की है। मतलब टी हमारे पास C7 से C7 तक लीनियर ऑपरेटर है, तो मैट्रिक्स हमारे पास 7 क्रॉस 7 की आएगी। तो इनका सम तो 7 आना ही है। उसके बाद देखिए, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि मैंने इसको चूज करा है 5 अल्फ़ा को, तो बीटा की गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 और 1। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा 5 से लेके 1 तक वेरी करेगा। तो इतना हमारे पास निकल गया। इतना निकलते ही हमारा मोस्टली क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए आगे हमें क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं पहले। फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या दिया है, टी हैज़ एटलीस्ट 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। ये कह रहे हैं कि टी के पास ना कम से कम 4 लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। तो एक हमारे पास रिजल्ट होता है कि जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बनते हैं ना, वो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक के बराबर बनते हैं। तो अगर मैं यहाँ से जॉर्डन ब्लॉक की पॉसिबिलिटी निकालूँ, एक काम करते हैं ना कि मैं मिनिमम से मिनिमम देख लेता हूँ कि जॉर्डन ब्लॉक कितने बनेंगे। ठीक है जी। अब देखिए, मिनिमम से मिनिमम जॉर्डन ब्लॉक बनाना चाह रहा हूँ मैं, जॉर्डन ब्लॉक बनाना चाह रहा हूँ मिनिमम से मिनिमम, तो वो कितने बन सकते हैं।
अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने मिनिमल की पॉसिबिलिटी निकाल ली। मैंने कहा कि मिनिमल पॉसिबिलिटी हमारे पास बन रही है x माइनस 2 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 3 एंड x माइनस 5 की पावर 2 आएगा यहाँ पे। मैंने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक मिनिमल पोलिनोमियल बन रहा है, क्योंकि हमें तो क्या मिनिमम से मिनिमम जॉर्डन ब्लॉक बनाने हैं। तो वो क्या होगा, जब बड़े से बड़े जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे। और बड़े से बड़ा जॉर्डन ब्लॉक कब बन सकता है, जब हमारे पास क्या हो, पावर 2 हो। तो अगर यहाँ से हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाना चाहें ए के लिए, तो वो कुछ ऐसी बनेगी 2 2 1 0, मतलब जॉर्डन ब्लॉक हमारे पास क्या बनेंगे 2 2, ऊपर डायगोनल के ऊपर 1 और साथ में 3 3 1 और 5 5 1। अब देखिए एक मेरे पास पॉसिबिलिटी खाली रहेगी है ना। तो जब हम जॉर्डन ब्लॉक बना रहे हैं इसके, तो हमारे पास देखो 3 जॉर्डन ब्लॉक तो बन चुके हैं। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक पॉसिबिलिटी तो खाली रहेगी ना, तो मेरे को एक जॉर्डन ब्लॉक और बनाना पड़ेगा, एक जॉर्डन ब्लॉक और बनाना पड़ेगा। मीन्स तो मेरे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक है ना, वो कितने बन सकते हैं, वो 4 बन सकते हैं। 4 बन सकते हैं या 4 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। जब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको लीनियर फैक्टर ले लेता हूँ, अगर मैं एम ए एक्स को लीनियर फैक्टर में ले लेता हूँ, x माइनस 2 x माइनस 3 एंड x माइनस 5, तो हमारे पास जो जॉर्डन ब्लॉक है ना, वो कैसे बनेंगे 2 2 2 2 टाइप के और 3 3 और 5 5 टाइप के, ठीक है ना। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक है ना, वो क्या ज़्यादा बन जाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो नंबर ऑफ मिनिमम जॉर्डन ब्लॉक है ना, कितने बन रहे हैं, हमारे पास 4 नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक बन रहे हैं मिनिमम। तो जो हमारे पास कह रखा था फर्स्ट स्टेटमेंट कि टी हैज एटलीस्ट 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक मिनिमम कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 4 से ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए कह रखा है कि सेकंड ऑप्शन में कि डायमेंशन ऑफ W ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या ट्रू होगा? नहीं, मैं आपको एक कॉन्ट्राडिक्ट देख सकता हूँ। देखिए अगर मैं इसी मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैंने मान लेते हैं कि मैंने इसी मैट्रिक्स को मैंने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। मैंने कहा कि भाई ये टी के सिमिलर कोई मैट्रिक्स बनेगी जब हमने क्या लिया है, एम ए तो ये लिया है एम ए एक्स माइनस 2 स्केयर, एक्स माइनस 3 स्केयर एंड एक्स माइनस 5 और 5 स्केयर। अगर मैं यहाँ से करेक्टरिस्टिक बनाऊँ, तो मैंने करेक्टरिस्टिक क्या बनाई, देखिए मैंने करेक्टरिस्टिक बनाई है एक्स माइनस 2 की पावर 3, एक्स माइनस 3 की पावर 2 बार आया ना, 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे तो 2 तो 4 3 7, यानी हमारे पास ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अगर मैं एम ए और सी ए की ये पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ, और मैंने क्या कहा, मैंने के को यहाँ पे मैंने चूज करा है 1, तो हमारे पास जॉर्डन ब्लॉक ये बनेगा, यानी जॉर्डन कैनोनिकल मैट्रिक्स हमारे पास ये बन जाएगी। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं डायमेंशन चेक करता हूँ डब्ल्यू की, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स बनेगी वो बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस मैट्रिक्स को कुछ भी कंसीडर कर लेता हूँ, ए बी या सी, कुछ भी मैंने मान लो ए कंसीडर करा है। अगर मैं यहाँ से इस मैट्रिक्स की नल्टी निकालता हूँ, तो नल्टी कितनी आएगी 5 के रिस्पेक्ट में, वो आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे हो जाएगा -3 -3 1 0, देन हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 0 और -2। तो ये कह रहा है कि भाई जो डायमेंशन है ना डब्ल्यू की, वो क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी। नहीं, यहाँ से तो 1 आ रही है, मतलब कि नल स्पेस या हम कह सकते हैं आइगन स्पेस ऑफ डब्ल्यू की डायमेंशन कितनी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू 5, वो कितनी आ रही है 1 आ रही है। लेकिन ये तो कह रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सही है, चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। अब उसके बाद देखिए हमें क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है कि चलो फोर्थ ऑप्शन को कंसीडर करते हैं कि t माइनस 2i t माइनस 3i इज एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। क्या ये जरूरी है कि इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बनेगी? नहीं बनेगी ना। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि मैंने इस t को यही कंसीडर करा, या हम कह सकते हैं a को मैंने यही मैट्रिक्स कंसीडर करा, ठीक है। तो a माइनस 2i और a माइनस 3i मैट्रिक्स निकाल लेंगे, तो वो क्या आएगी बताइए। तो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास
यानी हमारे पास यहाँ पे 0 0 0 1 और मैंने यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0 1 एंड 1 2 2 सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 3 3 0 1 एंड ये आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स से मान लेते हैं कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मान लेते हैं इस मैट्रिक्स की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, a माइनस 3i, 3i माइनस करेंगे तो -1 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 2 2 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगी? नहीं बनेगी ना, क्योंकि देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता है दोनों कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स तरह ट्रीट करेंगे। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो डायगोनल पे 3 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉन जीरो एंट्री आ जाएगी डायगोनल पे। अगर डायगोनल पे नॉन जीरो एंट्री आ जाएगी तो मैट्रिक्स कभी भी निलपोटेंट नहीं बनती। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें दे रखा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड में देखिए क्या दे रखा है हमें कि कर्नल ऑफ t माइनस 2i एंड कर्नल ऑफ t माइनस 2i की पावर 2025 एंड 2026 दोनों का सेम होगा। क्या जरूरी है सेम होगा? चलो चेक करते हैं। हमें पता है ना कि जो जॉर्डन ब्लॉक है ना वो मैक्सिमम कितने ऑर्डर का बन सकता है, 2 ऑर्डर का। हमने यहाँ से डिस्कस करा था ना कि जब हमारे पास मिनिमल में पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है ना, तो जॉर्डन ब्लॉक का मैक्सिमम ऑर्डर कहाँ कितना बन सकता है, वो 2 बन सकता है। तो यानी 2 से ज़्यादा तो नहीं बन सकता। तो जो हमारे पास ऑर्डर है जॉर्डन ब्लॉक का वो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर मैं उसमें से जॉर्डन ब्लॉक मान लेते हैं, मैं एक जॉर्डन ब्लॉक कंसीडर करके चल रहा हूँ, मान लेते हैं ये, अगर मैं इसको जॉर्डन ब्लॉक की तरह कंसीडर करके चलो, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कुछ मैट्रिक्स B है और इसमें से मैं 2i माइनस कर देता हूँ तो वो क्या हो जाती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाती है। यस या नो? चाहे जो हमारे पास जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे वो कैसे बन सकते हैं, वो 2 ऑर्डर के बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें जब 2i माइनस करूँगा तो वो निलपोटेंट ब्लॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो हमारे पास, निलपोटेंट ब्लॉक बन जाएगा। और उसकी पावर वो कितने ऑर्डर तक का बनेगा, वो 2 ऑर्डर तक का बनेगा। और वो 2 ऑर्डर के बाद हमें पता है कि जो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स मान के चलते हैं n क्रॉस n की है, वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो हमें पता है ना कि भाई ए की पावर n करने में पक्का हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, है ना, निलपोटेंट की प्रॉपर्टी होती है ये। तो उसी तरह अगर मेरे पास मैक्सिमम जो ब्लॉक है 2 के रिस्पेक्ट में वो क्या है, 2 ऑर्डर का है, अगर मैं इसकी पावर 2 करूँ तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही है ना? तो अगर वो 0 हो जाएगा तो इट मीन्स वो क्या करें कि 2025 करें। ठीक है, तो 2025 करने की तो हमें जरूरत भी नहीं है। अगर हम 2 पावर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जॉर्डन ब्लॉक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2025-26 कह रहे हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 से 2 में कितनी भी कर लो हमेशा क्या आएगा, जॉर्डन ब्लॉक 2 के रिस्पेक्ट में जितने भी जॉर्डन ब्लॉक है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास नल्टी है k माइनस 2i k माइनस 3i 2025 सॉरी k माइनस 2i की पावर 205 एंड k माइनस 2i की पावर 2026 वो दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। चलो कंसीडर करके देखते हैं अभी हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं इस ऑप्शन को थोड़ा समझने के लिए। मान लेते हैं कि मैंने एक जॉर्डन ब्लॉक लिया है कुछ भाई, चलो मान लेते हैं कि भाई कुछ ऐसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक, पहले हमने मान लेते हैं मिनिमल ये चूज कर लिया। ठीक है ना, मिनिमल मैंने क्या करा है, ये चूज करा है। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक मान लेते हैं मैंने चूज करी है भाई ये 4 2 6 7। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या बनेगी, चलो बना के देखते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगी, देखिए एक हमारे पास क्या है, x माइनस 2i की पावर 2 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा और इजी करने के लिए थोड़ा सा ये करूँ कि 3 एंड 2, तो देखिए एक जो जॉर्डन ब्लॉक है ना वो कितने ऑर्डर का बनेगा, 2 ऑर्डर का। यस या ना, 2 ऑर्डर का बनेगा मेरे पास एक जॉर्डन ब्लॉक, एंड जो सेकंड जॉर्डन ब्लॉक है वो 1 ऑर्डर का बनेगा। सही है ना, और बाकी हमारे पास क्या है, जो जॉर्डन ब्लॉक है वो 3 के रिस्पेक्ट में 2 बनेंगे एक एक ऑर्डर के, और 5 के रिस्पेक्ट में 2 बनेंगे। तो 1 2 3 4
एंड 7, ठीक है। तो 7 + 7 की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको टी कंसीडर करता हूँ, टी कंसीडर करें, अगर मैं मान लेते हैं कि टी - 2i करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं टी - 2i करता हूँ इसी मैट्रिक्स में, टी - 2i करते हैं इसमें, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 के रिस्पेक्ट में ये कह रहा है कि अगर मैं इसकी पावर डिफरेंट पावर करता हूँ, देखिए ये तो सेम ही रहेंगी, मतलब कि ये कभी 0 नहीं होंगे, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन कब 0 हो सकता है, ये 2 पावर के बाद 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 है, अगर मैं एक और पावर करूँगा जॉर्डन ब्लॉक की, हमें पता है जॉर्डन ब्लॉक आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जब पावर करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डिफरेंट पावर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये भी ब्लॉक क्या हो जाएगा, 0, ये तो 0 है ही है, तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर हम पावर 3 कर देते हैं या 4 कर देते हैं तो हमेशा नल्टी 2 माइनस टी - 2i की पावर 2 से ज़्यादा की क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि दोनों की सेम रहेगी, बिल्कुल। तो हमारे पास जो ऑप्शन फर्स्ट है एंड ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन पसंद आया तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कीजिए लाइक। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।